का जो विषय है वह माँ दुर्गा से संबंधित है। ज्योतिष का आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको हर पहलू की बात जानकारी करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी पूछ सकता है और उसका जवाब आपको देना उचित होता है। ताकि आप ब्राह्मण हैं, आप ज्योतिष की कला जानते हैं, आप उसमें निपुण होना सीखिए, ताकि आपको कोई भी पछाड़ न सके, आप उसका जवाब सहजता से दे पाएँ। तो आज का यह विषय है दुर्गा देवी के दिव्य हथियार क्या हैं। आप देखते हैं कि दुर्गा जी के जो हाथ में शंख, चक्र, धनुष, बाण, तलवार, चक्र, सुदर्शन इत्यादि हाथ में देखते हैं, तो वह क्या है, वह किस बात का प्रतीक है, वह क्यों उनके हाथ में ऐसे ऐसे हथियार दिए गए हैं, उस हथियार के क्या अभिप्राय है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में भली भांति से दी जाएगी। कि जैसे दुर्गा जी के 10 हाथ में देखते हैं कि एक हाथ में शंख है, एक हाथ में धनुष बाण है, फिर एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में कमल आधा खिला हुआ है, एक हाथ में तलवार है, तो उसके अगले हाथ में सुदर्शन चक्र है, अगले हाथ में त्रिशूल है, और एक में अभय मुद्रा में है माता। दूसरा जो है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गदा हाथ में है, और 10वां हाथ में सांप उसमें लटका हुआ है। तो आखिर ये 10 के महत्व क्या हैं, ये 10 क्यों हथियार उनके हाथ में दिखाई देता है, इसका अभिप्राय क्या है। तो हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं कि शंख का अर्थ क्या होता है। शंख से निकली ध्वनि को ब्रह्मांड की सभी ध्वनियों में शुद्ध तथा पवित्र माना गया है। शंख से ओम की ध्वनि निकलती है, इसलिए उनको हाथ में शंख दिया गया है। धनुष बाण, धनुष बाण जो है, धनुष और बाण यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा से सभी स्रोतों को नियंत्रित किया जा सकता है, माता नियंत्रित करती है। वज्र, वज्र के बारे में बताया जाता है शास्त्रों में कि यह दृढ़ता का प्रतीक है। देवी आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। आगे देखिए, कमल उनके हाथ में है, कमल का फूल जो आधा खिला हुआ है। यानी कमल का फूल आधा खिला हुआ का मतलब होता है सफलता निश्चित है, परंतु अंतिम नहीं है। आगे देखिए, तलवार ज्ञान और गहरी बुद्धि का यह प्रतीक है। यह तलवार की चमक और उनकी शक्ति को दर्शाती है। ज्ञान को जंग नहीं लगती, ज्ञान नामक तलवार से सारी लड़ाई में जीत हासिल आप कर सकते हैं। आगे देखिए, चक्र, सुदर्शन, सुदर्शन चक्र क्या है, वह क्यों हाथ में है। यह है धर्म का प्रतीक है तथा दुनिया को नियंत्रित करता है और बुराई को नष्ट कर अच्छाई की मार्ग पर पहुंचाता है। आगे देखिए, यहाँ पर 7वें नंबर में त्रिशूल है। त्रिशूल 3 गुणों का भाव दर्शाता है। यह सत्व यानी मोक्ष, राजस यानी शांति, तमस यानी शांति, अर्थात शांति और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 गुण जो हैं, तीनों गुणों को संतुलन रखनी चाहिए। आगे देखिए, 8वां अभय मुद्रा। देवी के 10 हाथों में एक साथ आशीर्वाद, एक हाथ में जो है वह आशीर्वाद देने के लिए है, तथा यह मतलब है कि वह हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और परेशानियों से बचाती हैं। उसके बाद देखिए, 9वां जो है वह है गदा है। भक्ति के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, जीवन में प्रेम और भक्ति को हो तथा सर्व शक्तिमान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। सांप, यह आनंद की अनुभूति के आग्रह के साथ मन की बुरी चेतना को अच्छी चेतना पर ले जाने का प्रतीक चिन्ह है। अर्थात अब आप यह समझ गए होंगे कि माँ दुर्गा के हाथों में दिव्य हथियार क्या है और उसका अभिप्राय क्या है।
यदि आप वीडियो से संतुष्ट हों, कुछ ज्ञान हासिल आपको प्राप्त होता हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना अवश्य नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।